देखो देखो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने नोटबंदी का फैसला लेने से पहले अंदर अंदर गुप्त तरीके से 10 महीने की तैयारी की हुई थी। तो 10 महीने की तैयारी जो उन्होंने की हुई थी, तो 10 महीने का समय बहुत होता है। तो फिर इनको पहले तो 50 दिन का समय मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इसलिए मैंने बार बार ये कहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और जिस तरीके का केंद्र सरकार जो नोटबंदी का फैसला तो ले लिया, लेकिन जो आए दिन जो किस्म किस्म की समस्याएं जनता के सामने उत्पन्न हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो नए नए सर्कुलर जारी कर रही है, वित्त मंत्रालय से आए दिन नए नए सर्कुलर जारी हो रहे हैं, उधर एटीएम वाले परेशान हैं, उधर बैंक वाले परेशान हैं। ये चल क्या रहा है? ये जब लोग पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हमने मीडिया में ये देखा है, अखबारों में ये पढ़ा है, चैनल में हमने ये खबर पढ़ी है, तो आप हमें ये सुविधा दीजिए। वो बोलते हैं हमारे पास सर्कुलर नहीं आया। तो ये चल क्या रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पूरी तैयारी नहीं थी, इनके पास नई करेंसी नहीं थी, और 10 महीने का समय बहुत होता है। उन्होंने 10 महीने में ये यदि पूरी तैयारी की होती तो मैं समझती हूँ ये दिक्कत लोगों के सामने नहीं आती जो इस समय पैदा हो रही है। 10 महीनों में इन्होंने केवल एक ही काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, कि इनका जो पैसा था नंबर 2 का बीजेपी का, उसको इन्होंने ठिकाने लगाया। अपने पार्टी के लोगों का पैसा इन्होंने ठिकाने लगाया और बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा ठिकाने लगाया है इन्होंने। और अभी मैं आ रही थी, 1-2 चैनल पे दिखा रहे थे कि ये फैसला लेने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जब ये फैसला लिया नोटबंदी का 8 नवंबर को, तो उससे पहले बिहार में तो इन्होंने अपने पार्टी कार्यालय को बनाने के लिए बीजेपी ने तो 25 जिलों में, बिहार प्रदेश के अंदर 25 जिलों में इन्होंने जमीन खरीदी है। अभी कोई चैनल, 1-2 चैनल में आ रही थी तो वो दिखा रहे थे कि बिहार प्रदेश में ये फैसला लेने से पहले 8 नवंबर से पहले तो इन्होंने बिहार प्रदेश में 14 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दफ्तर बनाने के लिए इन्होंने काफी महंगी जमीन खरीदी है। ये कौन सा धन है? ये तभी तो मैं कहती हूँ कि जो 10 महीने का जो ये कहते हैं हमारी तैयारी थी, तो 10 महीने का भी हिसाब किताब हो जाए, पूरे देश में हो जाए, हर पार्टी का हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपना हिसाब किताब दे दे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीन ली अपने दफ्तर को बनाने के लिए, जो सरकार से सुविधा लेकर, तो उस दफ्तर को बनाने के लिए इन्होंने उसका वो भूमि क्या पूजा पाठ वगैरह करते हैं बनाने के लिए, तो वो तो सब कर दिया है। अभी ये चक्रों में मैं ज्यादा नहीं पड़ती, तो इन्होंने दफ्तर को बनाने के लिए जो भी शुभारंभ वगैरह करना होता, जो भी मंत्र वंत्र मारने होते हैं, वो सब कर लिया है। लेकिन जो असली मंत्र इनको मारना था उसको बनाने के लिए, तो लोग ये बताते हैं कि ये डिसीजन लेने से पहले इन्होंने उस दफ्तर को, दिल्ली के दफ्तर को बनाने के लिए बिल्डरों को और जो भी इसके ऊपर, जो भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर या जो भी कुछ खर्चा होना था, सब पहले ही पैसे का प्रबंध कर दिया। और बिहार में मैं तो चैनल में 1-2 चैनल दिखा रहे थे कि बिहार के अंदर 25 जिलों में इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 8 नवंबर का डिसीजन लेने से पहले अपना दफ्तर बनाने के लिए काफी कीमती जमीन, बिल्कुल मेन रोड के, बिल्कुल जो हाईवे है, तो उसके करीब वो उन्होंने ली है, जो मेन मुख्य जो जगह वहां पर ली है। तो ये क्या है? तो ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं,
हम काले धन के खिलाफ हैं। मैं समझती हूँ इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, ये केवल जो इनके जो लोकसभा चुनावी वायदे थे, जिनको इन्होंने 2.5 वर्षों के अंदर अब पूरा नहीं किया है, उससे जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया। जनता ये अपने पैसे को इधर रोती पीटती रहे, क्योंकि और नई करेंसी ना एटीएम में जा रही है ना बैंक में जा रही है, तो जनता तो लाइन में खड़ी रहेगी। बहुत बुरा हाल है। तो लेकिन ये सोच रहे होंगे कि इसका फायदा इनको, जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, हो सकता है अगले महीने के आखिर में इलेक्शन अनाउंस हो जाए, जनवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन अनाउंस हो जाए, तो ये सोच रहे थे कि इनको फायदा मिल जाएगा। वो इनको फायदा आसानी से मिलने वाला नहीं है। हाँ, मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीएसपी को छोड़कर देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं ये काले धन में वो लिप्त मिलेंगे। और आज ही मैंने ये कुछ चैनल में ये देखा कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये फैसला लिया है कि जब वो पहले चुनाव लड़ाती थी, तो वो लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी, तो हर कैंडिडेट को वो पैसा देती थी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन नोटबंदी के फैसले ने उनके ऊपर असर डाल दिया, तो उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो किसी को पैसा नहीं देंगे। तो ये क्या संकेत है? ये सारे कुछ भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा काला धन बनाने में तो बीजेपी नंबर 1 की, इंडिया की नंबर 1 की पार्टी है। इन्होंने तो 10 महीने में अपना सब पैसा ठीक ठाक कर लिया है। लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो अपनी मूवमेंट को, अपनी पार्टी के संगठन को और चुनाव भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, उनकी खून पसीने की कमाई से पैसा लेकर अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, पूरे इंडिया में बीएसपी एक ऐसी पार्टी मिलेगी, जब एमएलसी का चुनाव होता है या राज्यसभा का चुनाव होता है, तो उत्तर प्रदेश में हम इस लायक बने कि एमएलसी भी बना सकते हैं, राज्यसभा में भी हम अपने लोगों को भेज सकते हैं। तो जो लोग हमारे को कहते हैं कि हम लोग पैसा लेके टिकट देते हैं, तो राज्यसभा का मेंबर बनाने में तो बहुत पैसा मिल जाएगा। तो मेरे पास तो बहुत लोग आते थे, धन्ना सेठ लोग, जब राज्यसभा का यूपी में चुनाव होता है या एमएलसी का, कि राज्यसभा के लिए कि बहन जी हम आपको 100 करोड़ 200 करोड़ भी दे देंगे, आप हमको राज्यसभा में भेज दो। यदि मुझे पैसा ही लेना होता तो मैं अब 100 लोगों से पैसा इकट्ठा करने की बजाय तो मैं 1-2 लोगों को ही राज्यसभा में भेज के तो मैं पैसा बना सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। हमारी पार्टी हमेशा राज्यसभा में और विधान परिषद में जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको भेजती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम है कि मेरी 5 बड़ी रैलियां हुई। मेरी रैली होने से पहले खासकर बीजेपी के लोग ये कहते थे इनकी हालत बहुत खराब है यूपी में, तो ये जगह जगह जाके कहते थे, बहुत तोड़फोड़ कर ली इन्होंने बीएसपी में। तो उनको ये मालूम नहीं है कि बीएसपी से जो भी एक व्यक्ति जाता है वो अकेला जाता है, उसके साथ में उसका समाज नहीं जाता है। तो इन्होंने बहुत कुछ कर लिया और बहुत गलत प्रचार किया बीएसपी के बारे में। बीएसपी पैसा लेकर टिकट देती है, लेकिन एक तरफ तो बोलती है बीएसपी पैसा लेकर टिकट देती है, तो लेकिन दूसरी तरफ तो फिर बीजेपी के लोग, फिर मैंने 5 रैलियों में बीजेपी कहती है कि बीएसपी एक सीट पर किसी से 1 करोड़ किसी से 2 करोड़ रुपया लेकर टिकट देती है। तो मैंने 5 रैलियों में कहा, मीडिया के माध्यम से बीजेपी के लोगों को ये कहा कि एक तरफ तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ये कहते हैं
कि बीएसपी खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है। जब बीएसपी खत्म हो चुकी है, बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है, तो फिर ऐसी मरी हुई पार्टी को, पिटी हुई पार्टी को फिर उसके टिकट लेने के लिए कौन एक फूटी कौड़ी भी दे देगा? 1 रुपया कौन भी दे देगा? और ये बात क्या कर रहे हैं, बीएसपी एक एक सीट पर 1-1, 2-2 करोड़ रुपया लेती है। इसका मतलब तो अब ये दोनों बातों में विरोधाभास है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि किसी भी पार्टी को खतरा है तो वो बीजेपी को है। बाकी पार्टियां तो बहुत पीछे जा चुकी हैं। तो बीजेपी वाले लोग बहुत कसरत कर रहे हैं, कभी परिवर्तन यात्रा, कभी परिवर्तन रैली, तो कभी वो अपने मंत्रियों को भेज देते हैं और 2.5 साल तक कुछ किया नहीं। उत्तर प्रदेश में जो सेंटर से जुड़े हुए जो मसले हैं, मुद्दे हैं, मामले हैं उत्तर प्रदेश के, उन मामलों में कुछ किया नहीं। जब चुनाव के लिए 1-1.5 महीने का समय बचा है, तो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो सेंटर के मंत्री हैं उनकी बाढ़ आ गई है। जैसे बरसात में बाढ़ आ जाती है, ऐसी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है। और बड़े पैमाने पर तो बीजेपी के मंत्री, तो सेंटर के मंत्री, तो वो उत्तर प्रदेश में डेरा डाल के पड़े हुए हैं और बिना तैयारी के उनके वो क्या कर रहे हैं, जाकर घोषणा कर रहे हैं अपने मंत्रालय से संबंधित किसी न किसी काम की, या फिर वो शिलान्यास कर रहे हैं। 2.5 साल तक कुछ नहीं किया और अब केवल जनता को गुमराह करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं तो कुछ समय तो सन 2019 में 19 के आते आते तक बीजेपी बहुत ज्यादा धराशायी हो जाएगी, जिस तरीके के ये गलत फैसले ले रही है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि बीजेपी तो बहुत पीछे जा चुके हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस ये तो बहुत पीछे जा चुके हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा, इन दोनों का मुकाबला आपस में होगा कि कौन तीसरे पे जाएगा, कौन चौथे पे जाएगा, कौन दूसरे पे जाएगा। मुकाबला आप उनका पूछो। बीएसपी तो नंबर 1 पर है, बीएसपी की हालत वहां पर बहुत अच्छी है। अब तो वहां पर सही मायने में यूपी में जो मुकाबले जो चल रहा है वो बीजेपी और सपा का आपस में लड़ रहे हैं। ये हालांकि ये दिखावटी है, जबकि सपा और बीजेपी अंदर अंदर आपस में मिले हैं। इनकी हालत भी दोनों वो बोल रहे हैं कि यदि भाई मिल जाओ, नहीं तो कहीं बीएसपी पावर में ना आ जाए। हालत बहुत ज्यादा खराब है।